नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। इस समय हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। आज किसान आंदोलन के लिए सबसे अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में किसान मुद्दे को लेकर सुनवाई है। दोपहर करीब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत 15 जनवरी को होनी है। उससे पहले आज की सुनवाई बेहद अहम है। उधर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 47वां दिन है। किसान जहां तीनों कानूनों को रद्द करे बिना मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने साफ कह दिया है कि वो कानूनों को खत्म नहीं करेगी। संशोधन के लिए चाहे तो वो तैयार है। तो देखिए, आज किसान आंदोलन के लिए, किसानों के लिए और सरकार के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता सिंघू बॉर्डर से जैनेंद्र कुमार और सुप्रीम कोर्ट से निपुण सहगल बने हुए। सबसे पहले निपुण सहगल का रुख कर लेते हैं। निपुण, आज कोर्ट में क्या होगा? क्या इस मसले पर कोई सुनवाई की या कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन की संभावना बनती है कि सार्वजनिक स्थानों को लंबे समय तक किसी भी आंदोलन के लिए रोककर नहीं रखा जा सकता? विकास, आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं पहले। दर्शक ये समझ लें कि शुरू में जब सुनवाई हुई थी, यानी 16 और 17 दिसंबर को जब सुनवाई हुई थी इस मामले की, तब से हुई नहीं है इसके बाद। तब सुनवाई हुई थी सिर्फ इस मसले पर कि आंदोलनकारियों को सड़क से हटाया जाए और तय जगह पर भेजा जाए। लेकिन 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी इसके साथ जोड़ लिया था, यानी आंदोलन का मसला भी सुना जाएगा और कानून वैध है या नहीं है वो वाला जो मसला है उसको भी सुना जाएगा। इसलिए ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी तरफ से रोक लगा सकता है ताकि गतिरोध दूर हो सके। बहरहाल ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में एक फैसला दिया था और ये कहा था कि अनिश्चित काल तक सड़क को नहीं रोक सकते और दिल्ली की सीमाओं को, कुछ सीमाओं को रोका गया है। यही मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सबसे अहम है। लेकिन कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह भी कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जमा हैं तो ये भी सरकार को देखना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े कोई कदम उठाने से अगर जबरन हटाया जाता है। तो तमाम पहलू हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और एक संतुलित आदेश की हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है, दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि बातचीत के जरिए हल बेहतर है और अगर सरकार हमको बताती है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है तो हो सकता है हम सुनवाई को टाल देंगे जब 11 जनवरी को सुनवाई होगी। तो ये देखना है कि सरकार क्या बताती है, किसान संगठन क्या कहते हैं। एक संतुलित आदेश कोर्ट की तरफ से आएगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। और सीधे चलते हैं सिंघू बॉर्डर। वहां पर जैनेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हैं। पैनी नजर रखी हुई है किसान आंदोलन पर, सिंघू बॉर्डर पर। रोज सुबह से लेकर रात तक जैनेंद्र आपको वहां दिख जाएंगी। जैनेंद्र, किसानों, किसान संगठनों की क्या रणनीति रहने वाली है? आज वो पहली बार कोर्ट में अपने वकीलों के जरिए उपस्थित होंगे। बिल्कुल विकास जी, कोर्ट ने अपने पिछली सुनवाई में तकरीबन आधा दर्जन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को जो है वो नोटिस जारी किया था, पार्टी बनाया था। तो उनकी तरफ से दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, एच.एस. फुल्का, इस तरह के जो नामी वकील हैं वो पेश होंगे और वो दलील रखेंगे। लेकिन और कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद क्या रणनीति आगे की होगी ये तो बैठक के बाद तय होगा। लेकिन कई सारे किसान संगठनों का कहना है कि कोर्ट अगर हटने को कहता भी है तब भी हम उस पर जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम कोर्ट नहीं गए हैं। हमारी लड़ाई जो है वो, हमारी मांग जो है वो सरकार से है और कानून को लेकर के है। कानून किसान विरोधी है, ये कहना है किसान संगठनों का। और उनका ये कहना है कि कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं दे सकता कि कानून किसान विरोधी है या नहीं। और ये हमारे लिए जो है वो भविष्य की लड़ाई है, तो हम इसको जारी रखेंगे। अगर आप कहें तो यहाँ पर कुछ जो किसान है सिंघू बॉर्डर पर, इनसे जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को। सर, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀदें हैं। चलो जो साडे सीनियर वकील ने जो भी सरकार कोर्ट ਨਾਲ बात ਕਰਨਗੇ ठीक है, पर बाकी जो साडा हक है ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। लेकिन जिस तरह से दिक्कत हो रही है, टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, कई किलोमीटर तक आप लोग जमे हुए हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। अगर मान लीजिए आप लोगों से भी एक कदम आगे बढ़ने की उम्मीद करें, क्या अगर कोर्ट आप लोगों को कहे आधा सड़क छोड़े, कुछ आप लोगों भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाएंगे क्या?
कोर्ट ऐसा कहता है। पर कोर्ट कहता है पर ਜਦੋਂ ਛਿੜਕ ਛੋੜਦੇ हैं ਤੇ ਸਰਕਾਰ को कोई असर नहीं होता। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ वहां आना पिया सानू दिल्ली, ते दिल्ली को आन के सानू सड़क तो खूब असर हुआ। सरकार ने आप लोगों की 4 में से 2 मांगे मान ली, एमएसपी लिखित देने को तैयार है, सारे जो अहम बिंदु थे उस पर संशोधन के लिए तैयार है। तो थोड़ी जिद तो कहीं ना कहीं के जरिए आप किसानों की बातें पहुंचा रहे हैं हम तक, हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार किसानों की बातों को दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जुड़ गई हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पवन खटाना जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अमन पवार जुड़ गए हैं और साथ में संगीत रागी संघ के चिंतक हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पवन खटाना का। पवन खटाना साहब, हमने देखा किसान नेता पन्नू साहब कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट चाहे जो कर ले, जो फैसला देना है दे दे, लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे, सिंगू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। तो अगर ऐसी ही स्थिति रखनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आज अपने वकीलों के जरिए आप क्यों जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले ये है कि देश में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर होती है और उसके लिए हम सब अपने आप में विश्वास रखते हैं और ये जो निष्पक्ष संस्था होती हैं इनसे हम कोई बाहर नहीं है, ये हमारे देश की संस्था हैं और हमें न्याय देती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ सरकारों ने इन संस्थाओं को भी नहीं छोड़ा है। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि देश में चौथा स्तंभ मीडिया होता है और मीडिया में भी कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगा, कुछ लोग सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। वो किसान की समस्या को कम और सरकार की समस्या को इस तरीका से दिखा रहे हैं जैसे हमने आंदोलन आपको मौका मिला आपकी अपनी बात रखने का, जो आप अपनी बात रखिए ना, क्यों इसमें पढ़ रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा है, मीडिया को भी नहीं छोड़ा है? अपनी बात रखिए। नहीं विकास जी, क्यों नहीं कहेंगे हम, क्यों नहीं कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर बाहर कहते हैं कि हमें यहां पर पूरी तरीका से स्वतंत्रता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज यहां पर मीडिया में बैठ करके बोलते हैं नहीं आंदोलन करेंगे, टस से मस क्यों नहीं होंगे, हमें आप रामलीला ग्राउंड जाने दो, चले जाएंगे, हम थोड़ी रोका है। हरियाणा की सरकार ने हमको रोक दिया और हरियाणा की सरकार ने वहां अंदर नहीं जाने दे रही हमें। शाहजहांपुर पे जो भी कुछ हुआ, क्या हुआ? अरे हम तो दिल्ली जा रहे हैं ना, क्यों रोके जा रहे हैं दिल्ली से? हम रामलीला ग्राउंड नहीं जा सकते क्या? अगर हम रामलीला ग्राउंड जाते हैं तो रोड में अवरोधक कौन बनते हैं? हम तो आज भी रास्ता दिए हुए हैं, जो आम जनता उसको निकाल रहे हैं। कोई अगर एम्बुलेंस आती है तो उसको पूरा सहयोग कर रहे हैं। कौन कह रहा है नहीं कर रहे हैं हम पूरा सहयोग? उसको हम पूरी तरीका से सहयोग करे हुए हैं। बैरिकेडिंग किसने की है? अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लाठीचार्ज कौन करता है? अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रोड की कटिंग कौन कराता है? तार फेंसिंग कौन कराता है? वाटर कैनन की बौछार कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट आपसे अगर कहता है कि आप जगह छोड़ दीजिए, वो किसी और जगह चले जाइए, सरकार की बताई जगह चले जाइए, तो आप जाने को तैयार हैं? नहीं, सरकार की बताई जगह पे क्यों जाएंगे हम? सुप्रीम कोर्ट बताए कि रामलीला ग्राउंड क्यों नहीं जाएंगे? सरकार कहां बताएगी हमें? अगर सरकार बताने वाली थी तो पिछले 9 राउंड की वार्ता हो तो गई। सरकार अगर बताने थी तो क्यों सुप्रीम कोर्ट भग रही है? किसान संगठन तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया भाई, सुप्रीम कोर्ट हम थोड़ी गए हैं। आंदोलन का मतलब होता है कि जो देश हित में नहीं होते, आंदोलन करने के बाद उन कानूनों को चेंज किया जाता है। अब से पहले भी हुए हैं चेंज। आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं। देश का लोकतंत्र ये कहता है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन को अगर सवाल उठाया है, उसी सवाल के साथ बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ गई। हम सीधे अपराजिता सारंगी का रुख करते हैं। अपराजिता जी सीधे कह रहे हैं कि आप जगह बताइए, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम जाने को तैयार हैं, लेकिन कानून में संशोधन के बिना, कानून की वापसी के बिना नहीं मानेंगे। आप सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी वजह से हर दिन कुछ न कुछ कल्याण की योजना बाहर की जा रही है। हम सब वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं और ये सरकार संवाद पर विश्वास रखती है। हम संवाद करते आ रहे हैं और आगामी दिनों में भी करते रहेंगे।
हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, कल जो करनाल में हुआ, जिसकी चर्चा अभी की गई, हम सब जानते हैं कि जिन्होंने हिंसा की वो हमारे किसान बंधु हो ही नहीं सकते हैं। किसान हिंसा करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये असामाजिक तत्व हैं और इन्हें विपक्षी नेताओं ने उकसाया है। जो आप देखें, आप चित्र देखें और कितना भयावह चित्र है। ये हमारे किसान बंधु तो कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात मैं आप सबको कह दूं, नहीं, विपक्ष में कौन है? जितनी भी दौर बातचीत में हुई कौन है, लोग करीबन हैं 8 जो दौर की बातचीत कल हुई की है, घटना 8 के लिए दौर आप की जिनको बातचीत जिम्मेदार हुई है। ठहरा रहे हैं? जी देखिए, आप कांग्रेस को देखें, आप आम आदमी पार्टी को देखें, आप वामपंथी दलों को देखें, आप सबको देखें क्या चल रहा है। और जी अपराजिता जी, मैं बीच में रोकूंगा। आपने कांग्रेस का नाम लिया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमन पवार हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। अमन पवार साहब, कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि करनाल में जो घटना हुई वो कांग्रेस ने करवाई। वहां किसान नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने उस कार्यक्रम को नहीं होने दिया जहां पर मुख्यमंत्री अपनी बात किसानों को बताने जा रहे थे। अमन पवार साहब की बात आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपकी बीजेपी की सरकार है, आ गई आवाज। अगर जारी रखिए अपनी बात। तो आप जांच करिए, सारी पुलिस आपके पास है, सारी जांच एजेंसियां आपके पास है। आज असलियत ये है कि जहां एक तरफ किसान जो है पिछले 40 दिनों से बैठा हुआ है, 60 से ज्यादा किसान हमारे जो है वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। और सरकार क्या कर रही है? मीटिंग पर मीटिंग, तारीख पर तारीख का गेम खेल रही है, खेल खेल रही है। मोदी जी के मुंह से आज तक पिछले 40-45 दिन से मुंह से एक बार किसान के लिए संवेदना का एक शब्द नहीं निकला है। और ये बहुत ही मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अमन जी, मैं आपको रोकूंगा। आप राजिता उंगली उठा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? किया दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी और इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुटे हुए हैं। चर्चा लगातार जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अमन पवार ने आरोप लगाया और ये कहा था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है तो क्यों नहीं जांच कर लेते हैं बजाय आरोप लगाने के। अपराजिता सारंगी, मैंने जो कहा मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि कल जो हुआ करनाल में, उसमें हमारे किसान बंधुओं का हाथ हो ही नहीं सकता है। किसान बंधु ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ये विपक्षी नेता जितने हैं ये उकसा रहे हैं। देखिए 47 दिन हो गए हमारे किसान इस दुर्दशा में हैं कि ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। हम 8 बार हम लोगों ने संवाद किया और हम करते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम करते रहेंगे और हम बहुत सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, ससम्मान बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लचीलेपन के साथ हम टेबल पर जाएं। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार चाहती है कि किसान स्वतंत्र हो, सशक्त हो। और मुझे बस यही कहना है कि ये जो किसान का कल्याण का जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसका राजनीतिकरण ये लोग न करें तो बेहतर है। इस समस्या का समाधान हो। और हमने कहा हम संशोधन के लिए राजी हैं। हमने कहा आप रिपील को छोड़कर आप किसी और विकल्प के साथ हमारे साथ आए, हमसे बातचीत करें, हम राजी हैं। जब तीसरी बार बात हुई थी, तीसरे दौर की बात जब हुई थी, तो आदरणीय तोमर जी ने कहा था जो बात है उसी को यहाँ बीच में रोकूंगा और सीधे चलेंगे संगीत रागी के पास। संगीत रागी हमारे साथ बने हुए हैं। संगीत रागी, आंदोलन की शुरुआत इस बात से हुई कि एमएसपी का लिखित आश्वासन दे दिया जाए और अब ये इस बात पर पहुंच गई है दिल्ली आते आते कि ये कानून खत्म ही होने चाहिए, रद्द ही होने चाहिए। कौन है इसके पीछे बदलती रणनीति के? जी, आप हमको बस 1.5 मिनट दीजिएगा, बाद में हमको समय मत दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला तो मैं बता दूं कि पूरा का पूरा आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है और जो इसमें किसान यूनियन भी हैं वो भी आंदोलन से ही प्रेरित हैं, राजनीति से ही प्रेरित है। जरा पवन खट्टर जी के जो संगठन है उसकी बात कर लें। इनके परमादरणीय नेताजी जून और जुलाई में हिंदुस्तान में एक अखबार में इन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि ये बहुत अच्छा है।
आदरणीय महेंद्र सिंह टेट जी भी जो है वो अक्सर इसकी मांग करते रहते थे। अमरिंदर सिंह की सुखविंदर सिंह बादल जी की पार्टी भी जो है इसकी प्रशंसा की थी जब ऑर्डिनेंस आया था। अब पंजाब की राजनीति और किसानों की अपने आंदोलनों की अपनी अंदरूनी राजनीति इतनी ज्यादा है कि कौन इसको वर्चस्व में आए, इसको लेकर के किसान संगठन भी अब राजनीति में कूद पड़े हैं। नतीजा ये है कि वही टिकैत जी की संगठन जो है वह अब इसके विरोध में खुली पड़ी है। दूसरी बात मेरा कहना है कि आप हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। पहले आपने जैसा कि कहा था कि आपने हमको एमएसपी दे दीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, सब करने के बाद करें, अब रिपील करो। ये ऐसा ही एक हट है जिसको ये कोई बताए हठी आदमी करता हो। आप ये नहीं नहीं तो कुछ नहीं, माई वे हाईवे। तीसरी बात, आपको अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है, संविधान ने भी दिया है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता और आपके अधिकार वहीं खत्म हो जाते हैं जहां आप दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की हत्या और हनन करते हैं। कम से कम ऐसे हजारों एम्बुलेंस से लोग हैं जिनको इतनी दुर्दशा झेलनी पड़ी है, कई लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं क्योंकि इन्होंने यहां तक आने नहीं दिया। ये कौन आंदोलन है साहब कि हम टेंट, गाड़ी, छज्जा बांध करके और पूरे दिल्ली को घेर लेंगे क्योंकि आप नजदीक हैं। आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से हैं आकर के और आप पूरी दिल्ली को घेर रहे हैं और कहें दिल्ली को चलने नहीं देंगे, दिल्ली को पानी हवा नहीं देंगे। ये कोई पवन खटाना जी का रिएक्शन ले लेते हैं। पवन खटाना जी, क्यों बदल गए आप? जब कानून पास हुआ तब तो आपके नेताओं ने समर्थन किया, तमाम किसान संगठनों ने समर्थन किया। गलत जो शब्दावली है वो गलत होती है। आप ये कह रहे हो कि हम कोई बिल लेकर के आते हैं और हम रिफॉर्म करेंगे, ये बताएं ना। ये संगीत रागी जी आरएसएस के प्रवक्ता हैं यहाँ पर, ये तो बता दें कि ये बिल कौन सी तारीख में पास हुआ था? 14 सितंबर में हम ज्ञापन। बिल्कुल नहीं, आपको जानकारी है। अरे आपके लिए बताया यहाँ पे, आपको आरएसएस का विचारक बताया। आप ये क्लियर कराइए विकास भारद्वाज जी से। आप पहले बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप सुन लीजिए, आप किसान के भाग्य का फैसला करने वाले नहीं हो। आप मुझे पहले सुन लीजिए, आप सीटू फार्मूला के आप ये सुन लीजिए पहले। किसान को आपका नाम, अरे सीटू फार्मूला बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संगीत रागी जी, पवन खटाना जी, अपराजिता सारंगी जी और पवार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई से क्या निकलेगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।